नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक। वोट चोरी का आरोप लगाकर लगातार विपक्ष चुनाव आयोग को घेर रहा है। राहुल गांधी ने तो बाकायदा पीपीटी प्रेजेंटेशन दिखा करके वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए, लेकिन अब रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा का एक बयान वायरल हो गया है। जनार्दन मिश्रा ने यह बयान दिया है मऊगंज में, जहां वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, लेकिन उन्होंने उसके साथ ही वोट चोरी पर एक सनसनीखेज बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि वोट चोरी का देश में रीवा सबसे बड़ा उदाहरण है। यहां एक कमरे में 1100 वोट होने का खुलासा हुआ था। अच्छा, वोटर लिस्ट के धांधली के रीवा से बड़ा उदाहरण है। एक कमरा में 1000 वोट, एक कमरा में 1000 वोट श्रीनिवास तिवारी के राज्य में, एक कमरा में 1000 वोट मनिगमा में निकले थे। 1100 वोट हम बन के जांच करने वाले हैं। वोट चोरी पर बीजेपी सांसद के इस बयान के बाद अब कांग्रेस को मौका मिल गया है। एमपी कांग्रेस ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उनके बयान को शेयर करते हुए लिखा है कि सच छुपाए नहीं छुपता। भाजपा के रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में धांधली होती है। उन्होंने स्वयं रीवा में इस धांधली को पकड़ी है। एक कमरे में 1000 वोट पर निकले 1100 वोट, जिसकी जांच उन्होंने स्वयं की थी। भाजपा को अब सच स्वीकार कर लेना चाहिए, वह वोट चोर है। दरअसल जनार्दन मिश्रा आए दिन एमपी विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी पर निशाना साधते रहे हैं। इसकी शिकायत पहले भी श्रीनिवास तिवारी के पोते और मौजूदा बीजेपी विधायक सिद्धार्थ तिवारी पार्टी हाईकमान से कर चुके हैं। हालांकि अब वोट चोरी पर बीजेपी सांसद का दिया गया यह बयान, विपक्ष ने मुद्दा बना लिया है इस बयान को, और इस बयान के सहारे कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेर रही है। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर 1 घंटे 11 मिनट तक 22 पेज का प्रेजेंटेशन दिया था। राहुल ने स्क्रीन पर वोटर लिस्ट दिखाई और दावा किया कि इसमें संदिग्ध वोटर मौजूद हैं। इसके साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र में वोट चोरी के गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी के इन आरोपों के बाद रविवार को चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि पीपीटी प्रेजेंटेशन में दिखाया गया डेटा चुनाव आयोग का नहीं है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने कहा कि राहुल गांधी वोट चोरी के आरोपों पर हलफनामा दे या देश से माफी मांगे। चुनाव आयोग ने इसके साथ ही यह भी कहा कि 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो आरोपों को निराधार समझा जाएगा। हालांकि राहुल गांधी अपने इन आरोपों पर अड़े हुए हैं। वो लगातार चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। वो इसके लिए महाराष्ट्र चुनाव का उदाहरण दे रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि इसी के तरह से दूसरे राज्यों में भी वोट चोरी हुआ होगा और जिसके वजह से कांग्रेस को काफ़ी नुकसान हुआ। राहुल गांधी फिलहाल बिहार में यात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन वो अपने वोट चोरी वाले आरोपों पर एकदम अडिग हैं। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए एमपी तक।